तो बता दिएगा, तो लिंक भेज देंगे, ठीक है। तो वेजाइना के बारे में अलग से एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है, ध्यान से सुनेगा। हाँ देखो भाई, देखो ध्यान से सुनो। तो यहाँ पर हो गई, ठीक, 1 मिनट, कहाँ इसमें आया नहीं, हाँ आ गया, 1 मिनट रुको यार, लिंक भेज दें बस। हे बाबा, हाँ क्या कर रहे हैं? ठीक, चलो स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिखनी चाहिए। तुम लाइट खोलो, रुको 1 मिनट रुको, पहले पंखा अपना बंद करो, लाइट खोलो। हाँ अरे बंद करो, लाइट बंद करो, मत चलो, ऐसे पढ़ो, हटाओ, ठीक है ऐसे ही चलने दो। पंखा बंद कर दो यार, वरना बोल जाए, तुम बंद कर दो, थोड़ा इधर बैठो आके, या तो पंखा बंद कर दो, है ना। बिल्कुल नहीं दिख रहा हूँ मैं, अच्छा चलो कोई नहीं, लाइट आ जाएगी तो खोल लेंगे। चलो ठीक है, कोई नहीं, ठीक, स्क्रीन तो साफ दिख रही है, कोई नहीं। चलो तो मुझ में क्या है, स्क्रीन में ही तो ऐसा स्क्रीन दिखनी चाहिए। चलो देखो, ऐसा लग रहा है भूत चल रहा है, क्यों? चलो ठीक है, देखो भाई, तो मैं यहाँ पर ये कह रहा था बेटा, मैं यहाँ पर ये कह रहा था, आवाज़ तो सही आ ही रही है, ठीक है, स्क्रीन दिख ही रही है, बस काम चल जाएगा। देखो, तो मैं यहाँ पर ये कह रहा था कि तुम्हारा जो एसेसरी डक्ट है, जो एसेसरी डक्ट है बेटा, ध्यान से सुनेगा। एसेसरी डक्ट में मैंने आपको क्या क्या बता दिया? मैंने आपको बता दिया है ओबी डक्ट के बारे में और यूट्रस के बारे में। अब बचता क्या है? वेजाइना। वेजाइना के बारे में एनसीईआरटी ने डिटेल में बात नहीं की है, कुछ नहीं बोलती, केवल नाम बताती है। तो बेसिकली वेजाइना क्या है? वेजाइना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। वेजाइना क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, 10 सेंटीमीटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो पेनिस को रिसीव करती है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। और अगर वेजाइना नहीं होगी तो इंसेमिनेशन होने में दिक्कत होगी, ठीक है, जो फैसिलिटेट करती है इंसेमिनेशन को। बोलो बात समझ में? इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। दैट इज ऑल अबाउट योर एसेसरी डक्ट ऑफ फीमेल्स, ठीक है। तो एसेसरी डक्ट में ओबी डक्ट, आप देखो ये जो फिगर आपके सामने है, ये फिगर भी पूछा गया मेरे बेटा, ध्यान से देख लो। इसमें ये फिगर नीट में पूछा गया है, ये फिगर नीट में पूछा गया है, ध्यान से देख लीजिए इसको। इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखो, एक तो ये फैलोपियन ट्यूब वाला दिखाया गया पार्ट, और ये यूट्रस की देखो 3 लेयर दिखाई गई हैं। सर्विक्स, और सर्विक्स इज द पार्ट ऑफ यूट्रस। सर्विक्स कोई अलग से पार्ट नहीं है। सर्विक्स नैरो पोर्शन ऑफ यूट्रस को हम सर्विक्स कहते हैं, उसकी कैनाल को हम सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, ठीक है। और सर्वाइकल कैनाल वेजाइना को मिलाकर बोलते हैं बर्थ कैनाल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? तो यहां से देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे क्वेश्चन क्या बन सकता है। अब यहां पर क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहां पर क्वेश्चन बनने का चांसेस क्या है। देखो यहां पर क्वेश्चन बनने का चांसेस क्या है, जैसे यहां पर ये इन्फंडिबुलम है, तो इन्फंडिबुलम पे क्या कर दिया? ए कर दिया। जहां पे इस्थमस है यहां पर बी कर दिया, ठीक। और जहां पर सर्विक्स है यहां पर कर दिया डी। अब कहेंगे ए बी सी डी को आप पहचानो। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है ना? डन है? मुझे लगता है लाइट आ गई अब, है ना। चलो ठीक है, अब बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां से ये फिगर भी क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन पेपर में ये फिगर भी आया है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन पेपर में फिगर भी आया है, लाइट रुको मैं खोलता हूं। हाँ, इस और यहां से और क्या क्वेश्चन आया है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, डन। खोल दो भाई। तुम लोग कहोगे तुम्हें परेशान करता रहता है क्लास। ठीक है, हाँ, कुलदीप यादव क्लास इसलिए बंद हो गई क्योंकि तुम ऑफलाइन क्लास नहीं आते हो, इसलिए। ठीक है, देखो कुलदीप तुम्हारी फीस बाकी है इसलिए क्लास बंद हो गई थी, पिछली बार की तुम्हारी बाकी, मुझे याद है है ना। हाँ सुनो भाई, कुलदीप वही हो ना तुम? हाँ
अच्छा कोई और तो नहीं है, ठीक है। चलो बेटा लाइट चली गई थी इसलिए क्लास बंद हो गई थी, ठीक है। चलो आशुतोष, अंश, कृष्णा, कुलदीप, प्रियांशु, रिया, वंशिका, वंदना, निशिता, ठीक है। चलो देखो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, चलो ठीक है। तो बेटा ये बात हो गई मेल एसेसरी डक्ट की, किसकी बात हो गई? मेल एसेसरी डक्ट, क्लियर। ये हो गया किसके बारे में? मेल एसेसरी डक्ट के बारे में, क्लियर है, डन है। अब मेल एसेसरी सॉरी फीमेल एसेसरी, आई एम सॉरी दिमाग खराब है मेरा, फीमेल एसेसरी डक्ट किसके बारे में बात हो गई? फीमेल एसेसरी। अब देखो मैंने फैलोपियन ट्यूब के बारे में बात कर ली, यूट्रस के बारे में बात कर ली, वेजाइना, ठीक। अब वेजाइना जो है बेटा बाहर की तरफ ओपन होगा, तो एक्सटर्नल जो ऑर्गन्स हैं, बाह्य ऑर्गन, तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो फीमेल में है वो 5 है। कितने हैं? 5, ठीक है। 5 एक्सटर्नल ऑर्गन्स इन द फीमेल, वेजाइना के बाहर, ठीक है। वेजाइना पेल्विस रीजन में वेजाइना खुलेगी। अब जो एक्सटर्नल व्यू आएगा, जो बाह्य व्यू आएगा, वो देखने की बात करते हैं हम लोग। तो यहां पर देखो बेटा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बता रहा है। क्या बता रहा है बेटा? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। वाह्य जननांग फीमेल की बात कर रहे हैं, तो फीमेल में जो वाह्य जननांग है वो 5 हैं। कितने बेटा? 5। फीमेल में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कितने बेटा? 5 हैं। ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। उसमें से पहला क्या है? पहला है मॉन्स प्यूबिस, दूसरा है लैबिया माजोरा, तीसरा है लैबिया मानोरा, चौथा है हाइमेन और पांचवा है क्लाइटोरिस, क्लियर है। फीमेल में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कितने हैं? 5। पहला बताओ मॉन्स प्यूबिस, दूसरा लैबिया माजोरा, तीसरा लैबिया मानोरा, चौथा हाइमेन और पांचवा क्लाइटोरिस। तो बताओ फीमेल में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कितने हैं? 5। फीमेल में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कितने? नंबर 5 है, टाइप 5 है, नंबर 5 नहीं, नंबर ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि बेटा मॉन्स प्यूबिस 2 होंगे, लैबिया माजोरा 2 होंगे, लैबिया मानोरा नहीं, मॉन्स प्यूबिस 1 होगा, लैबिया माजोरा 2 होंगे, लैबिया मानोरा 2 होंगे, हाइमेन 1 है, क्लाइटोरिस 1 है। बात समझ में आई कि नहीं? तो नंबर देखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन टाइप कितने हैं? 5। ह्यूमन मेल में कितना है? 1। नाम क्या है? पेनिस, क्लियर है। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। चलो यहीं पे बताते हैं ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक मिनट देखो, ध्यान से देखना। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ध्यान से देखियो भैया, 1 मिनट, जस्ट मिनट, देखा जरा, इधर आवा, देखो भाई। फीमेल, हाँ बैठ जाओ अंदर, आ जाओ, बैठ जाओ। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम लोग बात करेंगे, ध्यान से सुनेगा, तो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में पहला पार्ट क्या आता है? फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है मॉन्स प्यूबिस। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट क्या है? मॉन्स प्यूबिस जो होता है बेटा, ध्यान से देखना, मॉन्स प्यूबिस कुशन लाइक है। कैसा है? बोलो भाई। कुशन लाइक, गद्देदार, और इस पे स्किन की कवरिंग है। किसकी कवरिंग है? ए भाई सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं बेटा, मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जो हमारा मॉन्स प्यूबिस है, जो हमारा मॉन्स प्यूबिस है वो कैसा है? कुशन लाइक है। कैसा है बेटा? कुशन लाइक। यहां पर फैट का डिपोजिशन होता है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पे यहां पर किसका डिपोजिशन होता है? फैट का। मॉन्स प्यूबिस इज द कुशन लाइक स्ट्रक्चर। इसके ऊपर स्किन की कवरिंग है। किसकी कवरिंग है? हैं? स्किन की, स्किन की कवरिंग है। और यहां पर पाए जाते हैं प्यूबिक हेयर्स। क्या पाए जाते हैं बेटा? हैं? बोलते नहीं हो ना तो गुस्सा आ जाती है, और किसी दिन हम ना बौरा जाएंगे, समझे, और बौरा के क्या करेंगे? काट खाएंगे। काटेंगे नहीं, कूद पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर, यहाँ पे शिवम सर को फेंक देंगे तुम्हारे ऊपर, और ज्यादा बौरा आ गए तो दोनों लोग कूद पड़ेंगे, चटनी ही बन जाएगी, समझे। हाँ तो बेटा पहला पार्ट मैंने क्या बताया? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में पहला पार्ट क्या हो गया? पहला पार्ट हो गया तुम्हारा मॉन्स प्यूबिस। पहला पार्ट क्या है? मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस। एक मिनट, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। पहला पार्ट हो गया तुम्हारा मॉन्स प्यूबिस, ठीक। पहला पार्ट क्या हो गया? मॉन्स, अरे यार, मॉन्स, अच्छा हमें लग रहा है सही में बोर आ गए। बता रही कोई बात नहीं। मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। पहला पार्ट क्या हो गया? मॉन्स प्यूबिस, ठीक। तो मॉन्स प्यूबिस जो है तुम्हारा, मुझे लगता है ना ये
लाइट ज़्यादा हो जाती है ना। हाँ देखो, तो मॉन्स प्यूबिस हो गया पहला पार्ट। मॉन्स प्यूबिस कैसा है? कुशन लाइक है, स्किन की कवरिंग है और प्यूबिक हेयर्स हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। अब ध्यान से सुनेगा, मॉन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे देखना बेटा, मॉन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे एक ओपनिंग है, इसे हम लोग कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। कौन सी ओपनिंग है? यूरेथ्रल ओपनिंग, जहां से यूरिन निकलता है। क्या निकलता है? हाँ? क्या निकलता है? यूरिन, ठीक है। यूरेथ्रल ओपनिंग है, ध्यान से देखिएगा। यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट नीचे, ओ अनिरुद्ध चचा, तुम्हारे ही सिलेबस का, इधर देखो। यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट नीचे एक ओपनिंग होती है, इसे हम लोग कहते हैं वेजाइनल ओपनिंग। क्या कहते हैं? हाँ? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? और वेजाइनल ओपनिंग के नीचे ओपनिंग है, इसे कहते हैं एनस। इसे क्या कहते हैं? क्लियर भाई? डन? अब सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। मॉन्स प्यूबिस जो था, मॉन्स प्यूबिस से, ध्यान से सुनना मेरी बात, मॉन्स प्यूबिस से एक फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू चलता है राइट साइड से। किधर से चलता है? और एक चलता है लेफ्ट साइड से। फ्लैशी फोल्ड है। कैसा फोल्ड है? फ्लैशी फोल्ड, एक राइट और एक लेफ्ट। और ये किसको कवर कर रहा है? यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग को। किसको कवर कर रहा है? यूरेथ्रल ओपनिंग और, इसे कहते हैं लैबिया माइजोरा। क्या कहते हैं? लैबिया माइजोरा, ठीक है। डन? ये फ्लैशी फोल्ड हैं। कैसे फोल्ड हैं? कैसे फोल्ड हैं? कैसे फोल्ड हैं? कुशन लाइक क्या है? मॉन्स प्यूबिस। कुशन लाइक क्या है? हाँ? फ्लैशी फोल्ड क्या है? लैबिया माइजोरा। क्या है? क्या है? लैबिया माइजोरा के अंदर, ध्यान से देखना, लैबिया माइजोरा के अंदर इर्रेगुलर फोल्ड। कैसे फोल्ड? कैसे? कैसा? इर्रेगुलर। इर्रेगुलर फोल्ड्स होते हैं दो, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। ये कैसे फोल्ड? इर्रेगुलर। दिख रहे हैं ना? दैट ए चाचा इधर देखो, इर्रेगुलर फोल्ड को, थोड़ा हटो सामने इधर, इर्रेगुलर फोल्ड को हम कहते हैं लैबिया माइनोरा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लैबिया माइनोरा। क्या कहते हैं? सुनाई नहीं दिया मुझे। तो पहला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो गया? मॉन्स प्यूबिस। दूसरा लैबिया माइजोरा। तीसरा लैबिया माइनोरा। क्लियर है? आप सुनना मेरी बात, जब एनसीईआरटी में लैंग्वेज पढ़ते हो तो घुमा देती है, घुमाती नहीं। अगर एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये लैबिया माइनोरा है। कोमल, लैबिया माइनोरा का ये अपर जंक्शन है। कौन सा जंक्शन है? और ये लोअर जंक्शन। ये अपर जंक्शन और ये, तो लैबिया माइनोरा का जो अपर जंक्शन है, यहां पर अपर जंक्शन पे एक टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। कितना है? एक। बहुत सारे फिंगर तो फिमरी हो जाएंगी। एक टिनी, एक छोटी सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। कैसी है? टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसे हम लोग कहते हैं क्लाइटोरिस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर है कि नीचे है? और यूरेथ्रल ओपनिंग और क्लाइटोरिस के नीचे कौन है? क्लाइटोरिस के नीचे वेजाइना है कि यूरेथ्रल ओपनिंग है? बेवकूफो, हमने यही तो कहा क्लाइटोरिस के नीचे क्या है, तो तुम कह रहे हो वेजाइना। वेजाइना थोड़ा है, यूरेथ्रल ओपनिंग है। बात तो वही कह दी मैंने, घूम गए तुम लोग इतने में ही। फिर से सुनो, हम कह रहे हैं यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर क्या है और क्लाइटोरिस के नीचे क्या है। नहीं आई बात सुनना, नहीं आई। क्लाइटोरिस कहां है? अपर जंक्शन है, जहां पर लैबिया माइनोरा का,
नहीं आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया। आया? क्लियर? सुनो सुनो सुनो, यहां पर जो ये वेजाइनल ओपनिंग है, कौन सी ओपनिंग है? वेजाइनल ओपनिंग को एक मेम्ब्रेन पार्शियली कवर करती है। कैसे कवर करती है? पार्शियली। पार्शियली कवर कर, कंप्लीट नहीं, पार्शियल। पार्शियल एक मेम्ब्रेन इसको कवर करती है, उसे कहते हैं हाइमेन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाइमेन कहेंगे। क्लियर है? सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करें तो पहला है कुशन लाइक स्किन की कवरिंग, प्यूबिक हेयर्स। क्या क्या बोला मैंने? कुशन लाइक स्किन की कवरिंग एंड प्यूबिक हेयर्स। हेयर नहीं, प्यूबिक हेयर्स। कौन से हेयर्स? प्यूबिक हेयर। इसे कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या कहते हैं? मॉन्स प्यूबिस इज कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। डन डना डन डन। क्लियर? अब सुनो सुनो सुनो, फिर मैंने क्या बताया? इसके नीचे ये है यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग के नीचे वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है? इसके नीचे एनस। यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग को ध्यान से देखना, दो फ्लैशी ऑफ टिश्यू हैं जो मॉन्स प्यूबिस से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? मॉन्स प्यूबिस से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट और लेफ्ट। और किसे कवर कर रहे हैं? लैब यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल। कैसे फोल्ड है? फ्लैशी फोल्ड। एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड लैबिया माइजोरा। इन्हें हम क्या कहेंगे? लैबिया माइजोरा। लैबिया माइजोरा आर फ्लैशी फोल्ड tissue which extend down from mons pubis and surrounded the vaginal opening। नहीं मिला भैया? इधर देख लो यार, क्या पीछे तुम देख रहे हो? जाना है कहीं? कोई दिक्कत है? समझ नहीं आ रहा? कोई प्रॉब्लम है? कोई पर्सनल प्रॉब्लम? तो अब इधर देखो, सुनो, इधर देखो। मॉन्स प्यूबिस, लैबिया माइजोरा। लैबिया माइजोरा के अंदर, लैबिया माइजोरा के अंदर फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू बेटा है, ठीक है? दो, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड। इन्हें कहते हैं लैबिया माइनोरा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये इर्रेगुलर फोल्ड हैं। कैसे फोल्ड हैं? कैसे फोल्ड हैं? कैसे फोल्ड हैं? लैबिया माइनोरा ए पेयर्ड फोल्ड टिश्यू अंडर लैबिया माइजोरा। मिले कि नहीं मिले? फोल्डेड टिश्यू है। क्लियर? अब सुनना मेरी बात, अब सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। इतनी बात खत्म हो गई। अब देखना, अब क्या करी एनसीईआरटी? ओपनिंग ऑफ वेजाइना। क्या करी है? ओपनिंग ऑफ वेजाइना ऑफन कवर्ड बाय पार्शियली ए मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड हाइमेन। क्लियर है? हाइमेन क्या है? जो वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करेगी। क्लियर है? डन है? पक्का? अब देखना, अब यहां पे थोड़ा सा तुम घूम सकते हो, लेकिन हम घूमने नहीं देंगे। देखना, क्लाइटोरिस इज टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच लाइज, जो पाया जाता है एट द अपर जंक्शन। एट द, किसका अपर जंक्शन? लैबिया टू लैबिया माइनोरा। तो एक राइट लैबिया माइनोरा, लेफ्ट लैबिया माइनोरा, जहां पर मिलते हैं, जहां पर मिलते हैं, यहां पर टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इसे क्या कहेंगे? क्लाइटोरिस। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? नहीं आया? पक्का? डन है? समझ में आ रहा है? कितना %? पूरा आ रहा है ना? 99 तो नहीं है ना? 100 है? हाँ, फिर सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। क्लियर है? तो पहला हो गया मॉन्स प्यूबिस, दूसरा हो गया लैबिया माइनोरा, फिर हो गया लैबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन। 5 ही तो होते हैं, बात खत्म। ठीक है? अब एक चीज सुनो बेटा, होता क्या है एक्चुअली, ये जो हाइमेन है ये पार्शियली कवर करती है वेजाइनल ओपनिंग को ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस।
ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस। ध्यान से सुनेगा, फर्स्ट क्वाइटस इंटरकोर्स यानी कि फर्स्ट टाइम जब सेक्स होता है उस कंडीशन में हाइमेन ब्रेकडाउन हो जाता है। हाइमेन क्या हो जाता है? हाइमेन ब्रेकडाउन हो जाता है जब फर्स्ट क्वाइटस इंटरकोर्स होता है। फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स होगा तो पेनिस जब जाएगा तो वेजाइना क्या हो जाएगी? ब्रेकडाउन हो जाएगी। क्लियर है? डन है? अब मेरी बात सुनना बेटा, सुनना मेरी बात। इस वजह से पुराना कॉन्सेप्ट है। पहले ऐसा माना जाता था कि अगर किसी फीमेल में हाइमेन नहीं है इसका मतलब है उसे सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, यानी कि वो वर्जिन नहीं है, यानी कि उसमें कौमार्य नहीं है। वर्जिन का मतलब क्या होता है? कौमार। ऐसा पहले माना जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि हाइमेन फर्स्ट क्वाइटस पे टूट जाता है। क्या कह रहा है? हाइमेन इज ऑफन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस। क्लियर? बाद में हमको बुद्धि आई। क्या बुद्धि आई? हमें पता चला कि ये जो हाइमेन है ये विदाउट इंटरकोर्स भी टूट जाता है। कैसे? सडन फॉल से, सडनली जर्क लगने से। बाइक से जा रहे हैं, जर्क लगा, हाइमेन ब्रेक डाउन हो सकता है। क्लियर है? कैसे ब्रेक डाउन हो सकता है बेटा? सडन फॉल से। कैसे ब्रेक डाउन होगा? सडन फॉल। कैसे ब्रेक डाउन हो सकता है? हाँ? या फिर जॉल्ट। आप कहोगे जॉल्ट क्या है? जॉल्ट का मतलब होता है गलत तरीके से रगड़ने से, एबनॉर्मल तरीके से रब करने से। क्लियर? तीसरा टैम्पन। तीसरा क्या है? टैम्पन। व्हाट इज द टैम्पन? जैसे आपने नाम सुना होगा पैड्स का, है ना? जैसे स्टेप फ्री पैड्स आते हैं ना, पैड्स मेनिस्ट्रुअल एब्जॉर्बेंट हैं। वो क्या है? अरे यार, पैड्स क्या होते हैं? मेनिस्ट्रुअल एब्जॉर्बेंट। जो मेनिस्ट्रुअल में जो ब्लीडिंग होती है उसको पैड्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ कंट्रीज में वो जो पैड्स हैं वो कैसे होते हैं? रॉड लाइक होते हैं। कैसे होते हैं? रॉड लाइक, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उन्हें वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। तो जो फीमेल टैम्पन को यूज करेंगे उनमें क्या होगा? हाइमेन पहले ही ब्रेकडाउन हो जाएगा। तीसरा कारण। चौथा, ऐसी फीमेल जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है स्पोर्ट्स में, जैसे हॉर्स बैक राइडिंग या साइकिलिंग जैसे जो गेम खेलेंगी फीमेल, उनमें अपने आप ही हाइमेन टूट जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाइमेन है या नहीं, ये एक एविडेंस नहीं हो सकता। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? सुनो, अब सुनो, सम टाइम तो ऐसा भी होता है। कैसा होता है? कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी हाइमेन टूटता नहीं है। क्या कह रही है एनसीईआरटी? कह रही है इन सम वुमेन हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस। तो अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमेन इज द रिलायबल सोर्स फॉर वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। अब एनसीईआरटी क्या कह रही है? एनसीईआरटी कह रही है कि अब आपके सामने एक नया थॉट आता है कि प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट ए रिलायबल सोर्स फॉर वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। हम हाइमेन को कहेगा जाओ, तुम लोग बच्चे नहीं हो, काम हो, उठो अपना, निकल लो पतली गली से, हमको बीच में मत टोको। अब सुनो मेरी बात, ये मक्खी मानी नहीं रही है पढ़ाने का जस्का आ गया इसको। अब सुनो मेरी बात। तो क्या करें सर? बीच में से छूट गया हमारा। बेटा कुछ नहीं छूटा है, कुछ नहीं छूटा है। यूट्रस पूरा पढ़ा दिया था और उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटलिया पढ़ा रहा हूं। ठीक है? मोहम्मद बिलाल, राम सागर, कुछ भी नहीं छूटा। सर कितना छूट गया हमारा? कुछ नहीं छूटा बेटा, सारा कवर हो गया। ठीक है? मैंने फैलोपियन ट्यूब पढ़ाया है, मैंने यूट्रस बताया, वेजाइना बताया, और क्या बताया? एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है? तो पहला वीडियो में आपका फैलोपियन ट्यूब और वो मिल जाएगा, और इस बार सेकंड वाले में अब ये तुम्हारा क्या चल रहा है? अब तुम्हारा चल रहा है क्या? एक्सटर्नल जेनिटलिया, और दैट इज ऑल अबाउट योर एक्सटर्नल जेनिटलिया।
ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं बेटा। हमने आपको क्या बताया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ध्यान से सुनेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि फीमेल में बेटा क्या पाई जाती हैं, 1 पेयर ओवरीज। कितने पेयर ओवरीज हैं बेटा, 1 पेयर ओवरीज, ठीक है, 1 पेयर ओविडक्ट, सिंगल यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और मेमरी ग्लैंड। क्या बताया, मेमरी ग्लैंड। तो देखो भैया, हमने बता दिया ओविडक्ट पढ़ा दिया, यूट्रस बता दिया, सर्विक्स बता दिया, वेजाइना बता दिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बता दिया। अब क्या बचती हैं, ओवरीज और मेमरी ग्लैंड। तो अब अपन लोग आएंगे ओवरीज के पास। किसके पास आएंगे, ओवरीज के पास। क्लियर है, डन है। और फिर पढ़ेंगे मेमरी ग्लैंड के बारे में। ध्यान से सुनेगा मेरी बात, ध्यान से मेरी बात को सुनेगा बेटा। ये जो आपके सामने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना हुआ है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये पेल्विस रीजन में है। कहां पर है, और पेल्विस रीजन में, कोमल दीदी फोन रख दो, इधर सुन लो ना, बहु मारेंगे। सुनो मेरी बात, यहां पर ये जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको यूट्रस को पेल्विस वॉल से सपोर्ट करने, पेल्विस वॉल से जोड़ने के लिए यहां पर क्या पाए गए थे, लिगामेंट। बोलो पाए गए थे कि नहीं पाए गए थे। अब तुम देखो, यहां ओवरी भी तो हवा में लटक रही हैं, नहीं लटक रही हैं, अरे बोलो यार, देखो 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 देखो, ये ओवरी हवा में तो लटक रही हैं। तो यहां पर ओवरी जब लोअर, कहां पाई जा रही है, लोअर एब्डोमेन रीजन में। कहां पाई जा रही है, लोअर एब्डोमेन रीजन। तो लोअर एब्डोमेन रीजन में ओवरी को जब यहां पर रखा जाएगा, तो ओवरी को सपोर्ट करने के लिए इधर रस्सी से यूट्रस से बांध दिया जाएगा। किससे बांध दिया जाएगा, यूट्रस से। और दूसरी तरफ बांध दिया जाएगा पेल्विस वॉल से। नहीं आई बात समझ, क्लियर है, डन है। तो ओवरी को यहां पर रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, लिगामेंट की। यूट्रस में कौन सा लिगामेंट बताया था, ब्रॉड लिगामेंट। तो इसको ब्रॉड लिगामेंट भी बांधता है, लेकिन इसमें एक और लिगामेंट है, सस्पेंसरी लिगामेंट। एनसीईआरटी नाम नहीं बताती है, ठीक है। ब्रॉड लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू ओवरी किससे जुड़ी होती है, यूट्रस और पेल्विस वॉल से। ओवरीज कितने पेयर होती हैं बेटा, 1 पेयर। देखो, जब फीमेल बेबी बनता है, क्या बनता है, ध्यान से सुनेगा। अगर मान लेते हैं, ध्यान से सुनेगा भैया, ध्यान से मेरी बात को सुनेगा, मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनेगा भैया। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि ये एक मदर है, ध्यान से सुनेगा, ये एक मदर है, ये एक मदर है, और इनकी बॉडी में एक बेबी है। ये एक बेबी है। ये क्या है बेटा, ये एक बेबी है, ठीक है। और ये बेबी एक बिटिया है। ये बेबी क्या है बेटा, ये एक बिटिया है बेटा। क्या है, ये एक बिटिया, ठीक। अगर एक ये बिटिया है तो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा, बोलो भाई। ओवरीज बनेंगी कि टेस्टिस बनेंगी, पक्का, डन। तो बेटा अगर इसमें ओवरीज बनेगी, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 7 पार्ट बताए थे मैंने, ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मेमरी ग्लैंड। हाँ, तो उनमें से सबसे पहले इसमें क्या बनेगा, ओवरी बनेगा। नहीं आई बात समझ में। इसी वजह से ओवरीज को बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल क्या है, तो आप क्या बताओगे, ओवरी। अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल क्या है, तो क्या बताओगे, टेस्टिस। क्या बोलोगे, टेस्टिस। और इन ओवरीज के अंदर क्या बनता है, ओवम। क्या बनता है, ओवम। ओवरीज के अंदर क्या बनता है, ओवम बनता है। क्लियर है। ओवरीज को बोलते हैं अंडाशय और ओवम को बोलते हैं अंडाणु, ठीक है, डन है, क्लियर है बेटा। ये जो ओवरीज होती है, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, ये जो ओवरीज हैं बेटा, ये आलमंड शेप की होती हैं। कैसी होती हैं, बादाम के शेप की, आलमंड शेप की। कैसा शेप है, आलमंड शेप। और इसकी लेंथ होती है 2 to 4 सेंटीमीटर। कितना है, 2 to 4 सेंटीमीटर। इनकी लेंथ कितनी है, 2 to 4 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, ओवरीज में बेटा ये आलमंड शेप की हैं, और इस एक ओवरी के पूरे पार्ट को हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, ए दीदी बाद में संभालना, बैग सुन लो मेरी बात। इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं,
स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के ऊपर एक पतला एपिथेलियम होता है। क्या होता है? एपिथेलियम। कैसा एपिथेलियम? पतला, थीन एपिथेलियम। कैसा एपिथेलियम? थीन एपिथेलियम। स्ट्रोमा के ऊपर क्या होता है? पतला एपिथेलियम। ठीक है। और इसके अंदर बेटा, किसके अंदर? ओवरी के अंदर। ध्यान से सुनेगा, ओवरी के अंदर बेटा बहुत सारी सेल्स होती हैं। बहुत सारी क्या होती हैं? सेल्स। ये बहुत सारी इसके अंदर सेल्स हैं। इन सेल्स का नाम होता है ग्रैनुलोसा सेल्स। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? नाम बताओ क्या है? हैं? नहीं दिख रहा क्या? क्या नाम है? ग्रैनुलोसा सेल। कहां पाई जाती हैं? ओवरीज में। और ये कुछ हार्मोन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? क्या बनाती हैं? नाम सुना है हार्मोन? बेटा हार्मोन 4 प्रकार के केमिकल से बनता है। या तो प्रोटीन से बनता है, या अमाइनो एसिड से बनता है, या आयोडीन का बनता है, या कोलेस्ट्रॉल या लिपिड का बनता है। ठीक है। 11th एनसीईआरटी में पढ़ेंगे हम लोग, जब 22 चैप्टर तो वहां पर पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। जब 11th एनसीईआरटी अपन लोग पढ़ते हैं, कौन सी एनसीईआरटी पढ़ते हैं बेटा? कौन सी एनसीईआरटी पढ़ते हैं? 11th एनसीईआरटी का जब 22 चैप्टर पढ़ते हैं, जब 22 चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, उसमें बेटा ध्यान से सुनना, उसमें जब उस चैप्टर का हम लोग लास्ट पेज पढ़ते हैं, तो वहां पर सबसे लास्ट में बेटा दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? क्या दिखाया गया है? ये दिखाया गया। देखो 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 देखो, खुल जाओ। बस 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 बस, ये देखो। हार्मोन्स आर द 4 टाइप्स: पेप्टाइडल हार्मोन, स्टेरॉइडल हार्मोन, आयोडाइड हार्मोन, अमाइनो हार्मोन। हार्मोन कितने प्रकार के? 4, केमिकल नेचर के बेसिस पर। और वो हार्मोन जो लिपिड या कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? उन हार्मोन को स्टेरॉइडल हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? और ओवरीज और टेस्टिस से बनने वाले जो हार्मोन हैं वो स्टेरॉइडल होते हैं। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? ओवरीज और टेस्टिस में बनने वाले हार्मोन कैसे होते हैं? स्टेरॉइडल। क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं या फिर लिपिड के बने होते हैं। क्लियर है? ओवरी में बनने वाले हार्मोन को हम स्टेरॉइडल हार्मोन भी कह सकते हैं। और वो ओवरी में बनते हैं, इसलिए इनको हम ओवेरियन हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवेरियन हार्मोन। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है भैया? डन है भैया? नहीं आई बात समझ में? देखो क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखना। क्या कह रहा है बेटा? देखो 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 देखो, ये देखो तुम। ओवरीज। ओवरीज इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। पहली चीज, इनमें क्या बनता है? ओवम। इनमें स्टेरॉइडल हार्मोन या ओवेरियन हार्मोन बनते हैं। तो स्टेरॉइडल हार्मोन क्या होता है समझ गया ना? ओवरी में बनने वाले सारे हार्मोन कोलेस्ट्रॉल या लिपिड के बने होते हैं। तो इस वजह से उनको स्टेरॉइडल हार्मोन कहते हैं, या इन्हीं को हम कहते हैं ओवेरियन हार्मोन। अब कहोगे वो हार्मोन कौन है? बेटा वो हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। बात समझ में कि नहीं? मेन हार्मोन कौन है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है? डन है? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है ना? अब सुनना, ओवरीज कहां होती हैं? लोअर एब्डोमेन में। कहां होती हैं? लोअर एब्डोमेन। और बेटा हमारी प्रत्येक ओवरी की लेंथ कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर की। और ओवरी किससे जुड़ा होता है? 2 to 4 सेंटीमीटर। 2 से, गलती हो गई, 2 to 4 सेंटीमीटर। और ये किससे जुड़ी होती है? पेल्विस वॉल और यूट्रस से। किसके द्वारा? लिगामेंट के द्वारा। और ओवरी का जो पूरा पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के ऊपर क्या पाया जाता है? पतला सा एपिथेलियम। क्या पाया जाता है? पतला सा एपिथेलियम। पतला सा एपिथेलियम कहां पाया जाता है? ओवरी के ऊपर। क्लियर है? डन है? अब ओवरी का जो स्ट्रोमा है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? 2। एक होता है पेरीफेरल कॉर्टेक्स, एक होता है इनर मेडुला। पहला बताओ बेटा क्या है? पेरीफेरल कॉर्टेक्स, और दूसरा क्या है? इनर मेडुला। देखो मैं फिर से बता दूं, जैसे मैं कहूं कि कनक क्लासरूम के कॉर्नर पे बैठी है, तो बायोलॉजी में बोलेंगे कनक क्लासरूम के कॉर्टेक्स पे है। नहीं आया समझ में? मैं कहूं कि अभय क्लासरूम के सेंटर पे बैठा है, तो मैं बोलूंगा बायोलॉजी में अभय क्लासरूम के मेडुला में बैठा है। तो कॉर्टेक्स मतलब होता है किनारा, और मेडुला मीन्स होता है
बीच में। और ये दोनों टर्म हम लोग यूज करते हैं जब हम ब्रेन पढ़ते हैं तो वहां भी यूज करते हैं। तो कॉर्टेक्स और मेडुला पे किसी का कोई बैनामा नहीं है। बालू जैसे ये देखो ओवरी का एक पार्ट है, ये एक ओवरी दिखाई गई है। इस ओवरी को अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें बेटा ये वाला जो पार्ट है, ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट है जो मैं रेड कलर से यहां पर, ये वाला पार्ट, ये आपका पेरिफेरल कॉर्टेक्स है। ये क्या है? पेरिफेरल कॉर्टेक्स। और बीच में जो पार्ट है ये क्या है? मेडुला, इनर मेडुला। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? डन है? एकदम सीधे बैठ जाओ, एकदम सीधे। बताओ बताओ, फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैंने कितने बताए? 7। पहला बताओ क्या था? पहला क्या था? ओवरीज। दूसरा क्या था? ओविडक्ट। तीसरा क्या था? यूट्रस। फिर क्या था? सर्विक्स। फिर क्या था? फिर क्या था? एक्सटर्नल जेनिटलिया। और फिर क्या थी? मेमरी ग्लैंड। बताओ फीमेल को ये सारे स्ट्रक्चर्स कितनी चीजों में हेल्प करते हैं? 5 चीजों में। पहला बताओ क्या है? पहला क्या है? ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ, चाइल्ड केयर। ओवम कहाँ बनता है? ओवरी में। ओवरी में स्टेरॉयडल हार्मोन निकलते हैं क्या? ओवरी की लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर होती है क्या? ओवरी का स्टोमा 2 पार्ट में डिवाइड होता है क्या? पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। एसेसरी डक्ट 3 होती हैं क्या? फैलोपियन ट्यूब 10 सेंटी से 12 सेंटीमीटर का होता है क्या? फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट होते हैं क्या? इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। बताओ फिम्बरी जो होता है वो इन्फंडिबुलम का पार्ट होता है क्या? अच्छा बताओ बेटा, इस्थमस यूट्रस से जुड़ता है क्या? यूट्रस को वॉर्म कहते हैं क्या? हाँ, इसको हम हिस्ट्रा कहते हैं, मिट्रा कहते हैं। यूट्रस इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है क्या? यूट्रस में 3 लेयर होती हैं ना, आउटर पेरी, इनर एंडो, बीच की मायो। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। क्लियर है? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया कितने? 5। पहला मॉन्स प्यूबिस, लैबिया माइजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमेन क्लाइटोरिस। नहीं आया समझ में? झूठ मत बोलना। तो बोलते क्यों नहीं हो? बताओ फीमेल में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कितने हैं? कहाँ जा रही हो? पहले मेरा क्लास खत्म होने दो, समझे? तो खा जाएंगे पकड़ के।